तो भैया अब आपको स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब आपके पास बहुत टाइम है, पर आराम से इंतजाम कीजिए पैसे का। तेरा दिमाग खराब हो गया है, तूने हमारा घर उनके पास गिरवी रखवा दिया। हाँ भैया, मैं और क्या करती, मैंने आपको इस हाल में कभी भी नहीं देखा और मैं आपको ऐसे गिड़गिड़ाते हुए नहीं देख सकती भैया। तूने एक बार भी मुझसे पूछा इतना बड़ा कदम उठाने से पहले? मैं अभी जाकर वो पेपर्स लेकर आता। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये घर अभी भी फैमिली के नाम है। प्यारे भूतपूर्व जीजा जी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि घर के पेपर्स अब ललन के पास नहीं, मेरे पास मिलेंगे। ध्रुव, क्या हो रहा है? घर के 25% के पेपर्स मैंने खरीद लिए। उन्नति ने जो हिस्सा ललन को दिया था, मैंने उसे खरीद लिया दीदू। क्या मतलब खरीद लिया? ये मेरी तरफ से तुझे दिवाली का गिफ्ट है। अब हम इस घर के 50 नहीं 75% के मालिक हैं दीदू। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ध्रुव, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पेपर्स तेरे पास क्या कर रहे हैं? दीदू, इन्होंने बड़े प्यार से अपने घर का 25% हिस्सा अपनी लाडली बहन को दिया था। वो बहन जो इतनी बदतमीज और बिगड़ैल है, जिसे बुरा करते वक्त इतनी भी समझ नहीं है कि उसकी फैमिली पर क्या बीतेगी। बिना किसी समझ के वो पेपर्स को ललन के पास गिरवी रखाई। और तूने मुझे जो पैसे दिए थे, मैं वो पैसे लेके ललन के पास गया और उससे वो सारे पेपर्स ले लिए। तो कायदे से बाकी का 25% भी हमारा होता है। How dare you, ध्रुव? तुम ये गलत नहीं कर सकते, बेईमानी नहीं कर सकते हमारे साथ। कम से कम तुम तो मुझे सही गलत का पाठ मत पढ़ाओ। और गलती तुम्हारी ही है। किसने कहा था तुम्हें सौदेबाजी करने के लिए? जब तुम्हें बिजनेस का पता ही नहीं है तो क्यों गई? अरे तुम लोगों को तो शुक्र मनाना चाहिए कि घर के पेपर्स अभी भी घर में ही हैं। नहीं तो ललन जैसे इंसान का क्या भरोसा था, वो किसी को भी पेपर्स दे देता। और इसमें तुम्हारी कोई गलती है नहीं उन्नति। आज तक तुमने कोई काम ठीक से किया भी तो कहाँ है? एक पानी का ग्लास तक नहीं भरा, एक जूठी प्लेट तक किसी ने नहीं रखी। तुम वो खाली बर्तन हो जिसे तुम्हारा भाई पैसे डाल डाल कर भरता रहा। वो इंसान हो जिसमें दिल और दिमाग ही नहीं, और आज तो तुम्हारे पास पैसे भी नहीं। तो किस काम की हो तुम? ध्रुव, मुझ पर नहीं, अपनी बहन पर चिल्लाइए। तुम्हें पता है उन्नति, एक जीरो की भी कीमत होती है। उसे भी किसी के आगे लगा दिया जाए ना, उसकी बहुत वैल्यू बन जाती है। और तुम्हारे केस में तो एकदम उल्टा है। तुम जिसके साथ होती है उसके साथ हमेशा गलत ही होता है। और मुझे ये देखते हुए बहुत खुशी हो रही है उन्नति, कि जो तुम्हारी फैमिली की बर्बादी हुई है ना, भगवान ने उसकी बजाय तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें कहा था ना उन्नति, जो लोग जितना ज्यादा हवा में उड़ते हैं वो उतनी ही जोर से नीचे गिरते हैं। बस करो, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। इतना बड़ा गबन किया हमारे साथ और हमारे ही घर की बेटी पर कीचड़ उछाल रहे हो। मत भूलो ध्रुव, अब उन्नति तुम्हारी कोई नहीं लगती। अगर तुमने मेरी बिटिया को एक भी अपशब्द कहा ना तुम्हें, तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगी? हाँ। कैसे निकालेंगी? आप भूल रही हैं कि घर का 75% हिस्सा अब हमारा है। और उन्नति, तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे ताना मारा था। तुम्हारे भैया ने इस घर का 25% हिस्सा तुम्हें दिया है और मुझे मेरी बहन ने कुछ नहीं दिया। तो आज मुझे बताने का मौका मिल रहा है। हमारे परिवार में भी भाई बहन को देते हैं, हमसे लेते नहीं है। वारिद, क्या फ्रॉड किया तुम्हारे भाई ने? सिर्फ भाई नहीं, भाई बहन दोनों इस फ्रॉड में शामिल है। हम तो शुरू से ही जानते कि ये ध्रुव बेअक्ल है। जरूर इसकी दीदू ने इसे पट्टी पढ़ाई होगी, है ना? सही कह रही हूँ बुआ जी। तो कब से चल रहे हैं? जब से तुम्हें पता चला कि मैं उन्हीं के नाम पे आधी प्रॉपर्टी करने वाला हूं, तब से? कमाल की सोच है रही तुम्हारी, बहुत दूर का सोचती हो। बस बहुत हुआ राघव, तुम तो रीत को सही गलत का पाठ नहीं पढ़ाओ, वही अच्छा। क्या हुआ अगर उसने
ये प्लान कर दिया तो? तुमने भी तो किया था ना प्लान। रोहित प्लीज। नहीं रीत, मुझे बोलने दो। तुम इस इंसान को कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं। इसने समझाया था तुम्हें जब उन्नति की घटिया हरकत की वजह से ध्रुव का रेस्टोरेंट बंद हुआ। नहीं, ओह, तुम तो बिजी थे ना रीत को जेल में बंद करवाने के लिए, और पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो जेल से कभी वापस ना निकल सके। तुम्हें इसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है रीत। क्या बात है रीत, चुप क्यों खड़ी हो? तुम तो न्याय की मूर्ति हो ना। इतना बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ, इतना कुछ हो रहा है तुम्हारे आंखों के सामने और तुम चुपचाप खड़ी देख रही हो। क्यों? चल मुझे तुझसे बात करनी है। हाँ, जाओ जाओ अंदर जाओ। हमें पता है अंदर जाकर इस धोखेबाजी से मिली जीत का जश्न मनाओगे तुम लोग। अरे खुलकर धोखा दिया है तो खुलकर जश्न मनाओ ना। यहाँ आओ, हम सबके सामने आओ, खुशी से कूदो, नाचो, गाओ। हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने में कोई कसर मत रखना रीत। मैंने तुझे कहा था राघव, मैंने तुझे कहा था ये लोग सांप है, सांप। हमें डसने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन फिर भी तू होशियार नहीं हुआ। तूने अपने खेलने के नियम नहीं बदले, क्योंकि तुझे अभी भी यही लगता है कि तू उसी रीत का मुकाबला कर रहा है जो कभी तेरी पत्नी थी, जिसे तू बहुत करीब से जानता था। देख लिया, फिर से जीत गए ना वो लोग। हमारे घर का 75% अब उनके पास चला गया है। वो दिन दूर नहीं जब वो लोग हमें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे, हमारे हाथ में कटोरा थमा देंगे, हम दर दर की ठोकरें खाते हुए भीख मांगते फिरेंगे, भीख। ध्रुव, तूने जो किया है ना वो तुझे नहीं करना चाहिए था। हम इनके खिलाफ न्याय की लड़ाई अच्छी तरह से लड़ रहे हैं, लेकिन तेरी एक गलती ने हम सबको बुरा बना दिया। मैंने तुझे वो पैसे राघव का कर्जा चुकाने के लिए दिए थे, उनके हिस्से की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए नहीं। दीदू तू ना पहले अपना माइंड क्लियर कर ले, तुझे चाहिए क्या? ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही मैंने बताया था कि मुझे न्याय की लड़ाई लड़नी है, और ऐसे गिर कर नहीं जैसे आज तू गिरा। ये कागज जाके राघव को वापस कर उन्हें जिस पे उनका हक है। नहीं करूंगा, आज नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। ये सब क्या है ध्रुव? रीत, तुम किस बात से नाराज हो ध्रुव से? रोहित, तुम्हें दिख नहीं रहा है? ये जानते हुए भी कि उन्नति को इस दुनिया के कायदे समझ में नहीं आते, इसने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया और अब उसे अपनी जीत कहकर खुशी मना रहा है। ध्रुव, ये लड़ाई शुरू होने से पहले मैं साफ साफ बता चुकी थी कि धोखा, बेईमानी और झूठ हमारी लड़ाई का हथियार नहीं बनेंगे। रियली? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कोई झूठ नहीं बोला, तुमने कोई धोखा नहीं दिया? क्या मतलब है तुम्हारा रोहित? तुमने राघव से राघव की कंपनी छीन ली, तुमने एक नकली पहचान बनाई, एक नकली कंपनी बनाई, और फिर उस नकली पहचान का इस्तेमाल करके वीरू से वीरू के शेयर्स खरीद लिए, उसको मजबूर किया। तुमने भी तो उसकी मजबूरी का फायदा उठाया ना री। और ध्रुव भी तो वही कर रहा है जो तुमने सिखाया है, तुम्हारे सिखाए हुए रास्ते पे तो चल रहा है।